हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग अपडेट। ग्रुप डी एग्ज़ाम 25 मार्च से 1 मई तक रिज़ल्ट भी। ये डेट फ्रेंड्स एक बार बहुत पहले भी वायरल हुआ था, तो मैं आपको इसके बारे में बताया था। अब फिर से ऐसा ही कुछ डेट देखने को मिल रहा है और मैं आप लोग से कहा था अभी कल रात में 10 बजे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, बट नहीं लेकर आ पाया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो वो वीडियो मैं आप लोग के पास अब लेकर के आया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको 2:15 तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे कितनी सच्चाई है इस खबर में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं इससे पहले भी तमाम बार ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी घटनाएं हुई हैं। केवल ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर नहीं, एनटीपीसी एग्ज़ाम को भी लेकर के हुई और तमाम तरह एग्ज़ाम के लेकर को हुई हैं। अभी तक कुछ वैकेंसीज नहीं, उनकी वैकेंसी की भी अफवाह फैलानी शुरू कर दी गई हैं यूट्यूब वगैरह पे कि ये वैकेंसी आ रही, वो वैकेंसी आ रही। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स कि आप इन अफवाहों से दूर रहा करें। और जैसा कि मैं कल दिन में ही बताया था कि मैं कल रात में बताने वाला हूँ पूरा एग्जैक्ट कि कब से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और बाकी चीज़ों इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं सामने। ठीक है, तो आज उन्हीं सब पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अब जैसे बहुत से लोग एनटीपीसी वाले मामले पे कमेंट कर रहे हैं कि कैसे आप कन्फर्मली कह दिए कि एनटीपीसी रिजल्ट रिवाइज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना सोर्स बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया अभी तक सब ऑलमोस्ट सही ही निकला। ऑलमोस्ट क्यों मैं वर्ड यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स कि एक आध इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो अंदर से डिसीजन लिए जाते हैं वो भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी मेरे इधर कई सारे न्यूज़ देख सकते हैं जो मैं पहले आपको अपडेट दी थी ऑफिशियल से पहले, बाद में ऑफिशियल हुआ। मैं आपको बोला ही था कि जो दोनों एग्जाम्स हैं पोस्टपोन हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार कंफर्म कर दिया था कि आपके दोनों एग्जाम्स इंटरनली पोस्टपोन हो चुके हैं। और मैं उस दिन किया था जिस दिन नोटिस आया था कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 जो है 15 फरवरी से होगा, उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था कि ये एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन हो चुका है। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था डायरेक्टली बताने का। उस दिन जिस दिन डायरेक्ट नोटिस आ रहा है उसी दिन मैं बोला कि ये 15 फरवरी से एग्जाम नहीं होगा और इंटरनली एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं रिस्क क्यों लिया था? क्योंकि वो कन्फर्म था। ठीक है, वो जानबूझ के 15 फरवरी का नोटिस दिया गया था ताकि आप लोग को उम्मीद बना रहे कि हाँ एग्जाम हो रहा है, रेलवे इस पे काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको उसी दिन कन्फर्मली बोल दिया था कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और ग्रुप डी भी पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही मैं रिजल्ट के बारे में बताया था जब अभी रिजल्ट पर स्टे नहीं लगा था। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैं बोल दिया था फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट जो है रिवाइज जरूर होगा। उसके 1 दिन 2 दिन बाद मैं बोला था रिजल्ट पर काम भी शुरू हो गया रिवाइज रिजल्ट पर, और उसके बाद जाकर के कहीं स्टे लगा था। ठीक है, और रिवीजन को लेकर के अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा टॉपिक अभी क्या है, ग्रुप डी का है कि ग्रुप डी एग्जाम कब से होगा, इसके एजेंसी का क्या मामला है। ठीक है, ये सब हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं एजेंसी जो है अभी तक क्या है, जब फरवरी में एग्ज़ाम होना था तब टीसीएस को टेंडर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि टीसीएस जो है अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करा पाई तो अब आगे उसके लिए मुश्किल है, और यही रीज़न दे करके रेलवे ने क्या किया, उसके टेंडर को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल किया, टीसीएस ने तो अपना पैसा पा गया, क्योंकि जब कोई भी एडवांस बुकिंग होता है और सामने वाला अगर गलती नहीं करता, हम खुद गलती करते हैं तो उससे पैसा हम वापस नहीं ले सकते थे। टीसीएस गलती नहीं थी, रेलवे ने एग्जाम को पोस्टपोन किया है, टीसीएस ने अपना पैसा पा लिया, लेकिन टीसीएस आगे मना कर दे एग्जाम कराने से। ठीक, मतलब जैसे रेलवे ये चाहता था कि हम फरवरी में पोस्टपोन कर दे रहे हैं तो आगे मार्च अप्रैल मई जब भी कराना चाहे तो करा लेंगे, तो टीसीएस के हाथ में ये नहीं था, क्योंकि टीसीएस जो है ऑलरेडी एसएससी के मतलब एग्ज़ाम्स ले लिया था। आप जानते हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर जून तक चलने वाले हैं। तो यही कारण है कि रेलवे को क्या सूझा, मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन पे कौन चल रहा था टेंडर में, आप देखे ही होंगे टेंडर जब फाइल वगैरह आया था तो फर्स्ट पे टीसीएस था, सेकंड पे आपका एनएससीआईटी था। तो एनएससीआईटी को रेलवे ने टेंडर दे दिया, जबकि उसमें कहीं भी एग्ज़ाम डेट अभी तक मेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम डेट क्या है, कब से एग्ज़ाम होगा। लेकिन तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 23 फरवरी से एग्ज़ाम हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 25 मार्च से होगा, और अभी एक नोटिस वायरल होता है जिसमें बताया जाता है कि 18 मार्च से एग्ज़ाम होगा। लेकिन इनमें से एक भी बात सच नहीं है। और ये 25 मार्च वाली बात तो बहुत खतरनाक थी, 25 मार्च से एग्जाम हो जाएगा और 1 मई तक रिजल्ट भी आ जाएगा, ये भी बात वायरल, तो फिर से दोबारा ये बात वायरल हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा, जो जून में उम्मीद है आपका हो जाएगा। ठीक है, जून में आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद आपका ग्रुप डी स्टार्ट होगा। अब अगर एनसीईआरटी ही एग्जाम कराता है तो हो सकता है जून के एंड में ही या फिर जुलाई में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, जिसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। लेकिन
अगर अभी भी आप चाहते हैं कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम न कराए, क्योंकि एनएससीआईटी के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि एनएससीआईटी एक ऐसी एजेंसी है जो कई जगह बैंड है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को नहीं मिलता है कई स्टेट्स में, और ये जो कराता भी कंडक्ट, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, पेपर आउट वगैरह की खबरें मिलती हैं, पेपर बेचने वगैरह खबरें मिलती है, बात आपको मालूम होगा, ठीक है। केवल यूपी में एग्ज़ाम कराता है यूपीएसआई का, और पिछले बार भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, दोबारा कराना पड़ा था री एग्ज़ाम, और फिर इस बार भी पेपर लीक हो गया, आपको मालूम है 160 159 क्वेश्चन सही हो गया, 160 भी कंप्लीटली सही हो गए। तो ऐसा ही खेल यहाँ ग्रुप डी में भी हो सकता है, अगर एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराता है तो 100 में 100 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और नॉर्मलाइज स्कोर 120 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले बार के एग्जाम्स हम देखें नॉर्मलाइज स्कोर 108 110 तक गए हैं, तो यहाँ 20 तक भी जा सकते हैं अगर किसी का 100 में 100 सही हो जाता है तो। और 100 में 100 सही होना कोई बड़ी बात नहीं है अगर एग्जाम एनएससीआईटी कंडक्ट कराती है तो। क्यों? क्योंकि एनएससीआईटी जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो पूरे पेपर को पहले ही बेस दिया जाता है, पूरा 100 क्वेश्चन, एकदम जितना क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम में उतना बेस। एसआई में क्या हुआ था, पूरा 160 क्वेश्चन को बेस दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, तो पूरा 160 कई लोग पाए थे, कोई 159 पाया था, कोई 157 पाया था, तो ऐसा ही ग्रुप डी में भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जहां भी कंसल्टेशन मांगे जरा ऑनलाइन वगैरह दे ही दे, और अगर आरआरबी आपके मतलब आपके आरआरबी में अगर हाई कमेटी आती है तो वहाँ भी आप उनसे मीटिंग करें पर्सनली, फिजिकली जा करके मिलके, क्योंकि आज जान रहे कल से मतलब इलाहाबाद में है, कल 11:30 बजे तक, तो वहाँ पे आप लोग जरूर मीटिंग में शामिल हो अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो उनसे मिलिए और बताइए कि एनएससीआईटी से एग्जाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंसीज अपने कंट्री में जो एग्जाम्स कंडक्ट कर सकती है। बेस्ट एजेंसी जो अपने इंडिया में थिंक एग्जाम है, आपने उसका नाम सुना होगा, आप सर्च करेंगे बेस्ट एग्जाम करने की एजेंसी तो थिंक एग्जाम का ही नाम आएगा, फिर उसका कहीं टीसीएस आता है, ठीक है। उसका सिफी वगैरह, सिफी तो ऑलरेडी जो है एसएससी बैन कर दिया, जब बहुत हल्ला एसएससी तो 2017 में, तो वहाँ पे सिफी को बैन कर दिया गया था। तो मैं नहीं कहूँगा सिफी से कराएं, मैं यही कहूँगा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टीसीएस या फिर थिंक एग्जाम। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस एजेंसी से एग्जाम कराना चाहते हैं, क्या जो एनएससीआईटी उसी से एग्जाम चाहते हैं, या फिर टीसीएस से चाहते हैं, या फिर थिंक एग्जाम से चाहते हैं, या फिर किसी अदर एजेंसी से चाहते हैं, क्योंकि और भी एजेंसीज हैं, ठीक है, जिनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, बट अच्छी एजेंसीज हैं जिनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन एनएससीआईटी को मैं तो कभी सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, बाकी कोई भी कराए, और सिफी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि सिफी भी एक बार विवादों घेर में आ चुका था एसएससी सीजीएल के मामले में, वहाँ पेपर लीक वगैरह हो गए थे। तो आप लोग इसे कमेंट में बता सकते हैं किस एजेंसी से एग्जाम कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम डेट है फ्रेंड्स वही रहेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। आपका एग्जाम जो है अगर एनएससीआईटी खुद कराती है तो वही जून जुलाई में स्टार्ट होगा, अगर एनएससीआईटी नहीं कराती है, कोई न्यू एजेंसी बीच में आ जाती है इन द केस आप लोग के प्रयास के बाद, तो आपका एग्जाम अगस्त सितंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर अक्टूबर से भी स्टार्ट, मतलब जितना टाइम लगेगा बिडिंग प्रोसेस में नया उसमें लग जाएगा 2-3 महीने मान के चलिए, ठीक है, वो हो सकता है। और अगर कोई नई नहीं केवल टीसीएस से डायरेक्टली होता है, जैसा कि अभी तक मतलब जो टेंडर था इनका रेलवे का, तो अगर टीसीएस से ही होता है तो मान के चलिए अगले साल जून या जुलाई में स्टार्ट हो पाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको अब से 1 साल सवा साल इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते फेयर एग्जाम हो भले लेट हो, या फिर आप चाहते जल्द से जल्द निपट जाए भले फेयर हो या ना हो, यानी किसी तरह प्रोसेस खत्म हो जाए और हम छुटकारा पा जाए। तो छुटकारा फ्रेंड्स मिल तो जाएगा, बट आप नौकरी कभी नहीं पा पाएंगे, और अगर आप नौकरी चाहते हैं छुटकारा नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे ख्याल से टीसीएस ही बेस्ट पड़ेगी थिंक एग्जाम को भी अगर किनारे हटा दे तो, क्योंकि थिंक एग्जाम अगर आप नहीं जानते हैं को कैसा पैटर्न है कैसा नहीं उसका एक पेपर का, लेकिन टीसीएस अगर आप अच्छे जानते हैं टीसीएस एग्जाम कैसा कराता है, और उसका रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छा है, सारे एग्जाम टीसीएस इस समय करा रहा है, एसएससी एग्जाम, बैंक एग्जाम, हर एक एग्जाम जो है टीसीएस ही करा रहा है। तो मैं तो फाइनली कहूँगा टीसीएस ही बेस्ट है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किससे एग्जाम कराना चाहते हैं, टीसीएस, एनएससीआईटी, थिंक एग्जाम, या फिर कोई अदर फोर्थ, या फिर सीफी वगैरह, जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम जब अपने टाइम पर होगा, यानी जून जुलाई में होगा, जब भी होगा, अगर एनएससीआईटी कराती तो भी, अगर वो नहीं करती थोड़ा और लेट होगा उससे पहले नहीं होगा। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड का इशू है वो सब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, टेंशन मत लीजिए, जैसे अपडेट मिलता है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।